हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मकर रेखा और कर्क रेखा। मकर रेखा पर स्थित देश और कर्क रेखा पर स्थित देश। चलिए थोड़ा सा जो पिछली वीडियो में अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमने पढ़ी थी उनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश। देखिए फ्रेंड, ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड, शायद वीडियो में नहीं आ रहा था। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के जो मध्य बीचों बीच जो रेखा निकलती है, इसे रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा भूमध्य रेखा है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर जो रेखा आ जाती है वो है कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में आती है। इसके नीचे 23.5 डिग्री पर जो रेखा आती है वो मकर रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी एक मिनट, टू ठीक है, ये मकर रेखा है और ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत ही आती हैं। इनके जो बीच में जो दूरी होती है फ्रेंड्स, वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी अक्षांश रेखाओं की जो भूमध्य रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा के अंतर्गत आती है। और ये सब जितनी भी इस तरह के लाइन आएंगी वो सब क्या है, वो सब हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी फ्रेंड्स। ठीक, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं फ्रेंड्स, ये हमारी जो है पृथ्वी को ये तापमान क्षेत्र के आधार पर बांटती है। जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में जो ये भूमध्य रेखा है, इस जगह सबसे अधिक गर्मी होती है और यहाँ पर ही सबसे अधिक जो होती है वो वर्षा भी होती है। जैसे जैसे हम उत्तरी साइड में जाएंगे यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और नीचे की साइड जाएंगे तो भी यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाएँ ये सब अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये जो इस तरीके से रेखाएं जो जा रही हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं इस तरीके से। ठीक है, पृथ्वी का पूरा देशांतर का पूरा वो है 360। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जब मध्य से गुजर रही है यही रेखा, ये 0 देशांतर है और इससे इधर भी 180 देशांतर और इधर भी 180 देशांतर। फ्रेंड्स, ये टोटल करके 360 हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इनके जो बीच में सर्वाधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, क्योंकि जब ये रेखा ऐसे होती है, इस तरीके से होती है फ्रेंड्स, देखिए ये भूमध्य रेखा पर इनके बीच में सर्वाधिक दूरी होती है। और जैसे जैसे ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाती हैं तो इनकी जो दूरी है वो शून्य होने लगती है। फ्रेंड्स, इनके जो भूमध्य रेखा पर इनके बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर पॉइंट 3 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें हम देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस, और जो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उन्हें हम लेटीट्यूड लाइंस बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स, ये कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है ना क्वेश्चन में, तो इसलिए इंग्लिश में भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के आधार पर समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो देशांतर समय जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो मानी जाती है फ्रेंड्स, ये लंदन के ग्रीनविच स्थान से मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर 0 और इससे इधर 180 और इधर भी 180 मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा देशांतर और अक्षांश रेखाओं का पिछला हल्का सा रिविजन। आइए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम मकर रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, जो उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमा गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा का लंबवत चमकता है। मतलब कहने का मतलब है, इस टाइम पे जो सूर्य है, आज का जो 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा सूर्य वाला दिन होता है, मतलब सबसे लंबा दिन होता है वो। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह कैसा आता है कि कर्क रेखा पर कौन सी तिथि में सूर्य सबसे लंबवत चमकता है।
तो उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश या कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, मैंने इन्हें देश को महाद्वीप के अनुसार डिवाइड कर ट्रिक के हिसाब से लिखा हुआ है। आई होप आपको हेल्प करेंगे। देखिए, कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। हमें ये भी याद होना चाहिए कि कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। 18 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, जो अफ्रीका महाद्वीप है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है, जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। अफ्रीका का देश माली, मॉरिटानिया, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र, ये सब अफ्रीका के देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से लिख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। एशिया के देश, जो एशिया, जिन देशों से एशिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो देश। ठीक है फ्रेंड्स, सऊदी अरब, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, चीन, भारत और बांग्लादेश। भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये भी फ्रेंड्स हम अभी देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जिन देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा वो ये है मैक्सिको और मास। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसमें डबल बार छत्तीसगढ़ लिखा गया है, सॉरी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए मैप में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गुजरात है और ये हमारा राजस्थान का हिस्सा है। राजस्थान से भी हल्की सी होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये हमारा एमपी है और ये हमारा छत्तीसगढ़, ये हमारा झारखंड, ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। फ्रेंड्स, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत से कर्क रेखा। ओके फ्रेंड्स, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत 22 दिसंबर को चमकती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। मकर रेखा पर स्थित देश या मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है। ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, टोगा, नीबिया। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक के माध्यम से माँ अम्बा बचाओ, पनामा से, माँ से मेडागास्कर, अम्बा से अम्बा के ऐसे अर्जेंटीना और बै से ब्राज़ील, बै बचाओ के बै से है बोत्सवाना, चे से चिली, ओ से ऑस्ट्रेलिया और पनामा का पैराग्वे, नीबिया, इससे पनामा से नैका, नीबिया और मैका मोजाम्बिक और से दक्षिणी अफ्रीका। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है और भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी अफ्रीका की है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप प्लीज़ हो सके तो नोट कीजिएगा। अफ्रीका से कर्क, मकर और विषुवतीय रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये मैंने आपको पहले बताया और सभी वीडियो में लगभग ये चीज़ बताई हुई है आपको। मकर रेखा 10 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, अफ्रीका महाद्वीप के देश नीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं हिस्ट्री पर डालूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।